आर्टिस्ट रफ्तार हसैन कह गए हैं कि आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं। जी, डिपेंड करता है आप कितने पैसों को कमाई मानते हैं। अरे मेरे भैया तो वॉशिंग मशीन में 5 का सिक्का मिलने पर भी एडवांस रिटर्न फाइल कर देते हैं। जी, सेम ऐसी हालत हमारी इकोनॉमी की भी है। इंडियन इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और रिसेंटली हमारा जीडीपी बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा है। एंड बाय जीडीपी आई मीन गैस, डीजल एंड पेट्रोल। इनफैक्ट पेट्रोल ने तो इंडिया की पहली सेंचुरी भी लगाई इस साल, फिर रोहित शर्मा ने भी लगाई और अब मुझे डर है कि कहीं दोनों डबल सेंचुरी के लिए कंपीट ना करने लग जाएं। खैर, जो हमारी रियल जीडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसने बागपत वाले चचा की तरह लुढ़कने के बाद कमबैक किया है। जी हां, कोच शास्त्री की तरह हमारी इकोनॉमी ने भी तीसरे क्वार्टर के बाद परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 2 क्वार्टर गिरावट के बाद तीसरे क्वार्टर में 0.4% की ग्रोथ हुई है। बट डिस्पाइट दिस, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी का 8% तक गिरने का अनुमान है। सरकार ने इसे टेक्निकल रिसेशन का नाम दिया है क्योंकि कोविड लॉकडाउन की वजह से सभी मेजर सेक्टर्स पे गिरावट आई है एक्सेप्ट सेक्टर 17 चंडीगढ़। इट्स ऑलवेज है। लेकिन लॉकडाउन से पहले भी हमारी इकोनॉमी और जॉब मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए सारा ब्लेम कोविड पर नहीं डाल सकते हैं। कोविड तो घर के नालायक बेटे की तरह हो गया। अब विस्की का ग्लास चाहे मेरी मम्मी से ही टूटे, लेकिन पिछवाड़ा तो मेरे भैया का ही टूटता है। 2018-19 में हमारी सरकार ने इंडिया को 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन लगभग 2 साल तो हमें 5 ट्रिलियन के जीरो गिनते हुए ही निकल गए हैं। अगर हमें 5 ट्रिलियन का मार्क हिट करना है तो हर साल करंट रेट से डबल रेट पर ग्रो करना होगा। हमारे लिए डबल रेट पर ग्रो करना उतना ही मुश्किल है जितना यशराज भैया का किसी भी पॉपुलर मीम पर बीट ना ऐड करना। इकोनॉमी की ऑक्सीजन होते हैं बैंक्स, बट सैडली ये दिल्ली की हवा से भी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। हमारे बैंक्स के 10 लाख करोड़ के लोन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जा चुके हैं और इनमें से 85% पब्लिक सेक्टर बैंक के लोन्स हैं। अरे हमारे बैंक्स बड़े बड़े लोन बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने वाले पेन को धागे से बांध कर रखते हैं। कुछ बैंक्स तो अब लोन के साथ साथ इंग्लैंड की कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट भी देने लगे और साथ में शेरलॉक वाला ओवरकोट भी, ताकि कस्टमर्स को भागकर छिपने में कोई परेशानी ना आए। क्रेडिट फैसिलिटी और लोन से ही हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, लेकिन हमारे बैंक्स की स्क्रूटनी और ऑडिट मेरे दादी के हाउस में से भी ज्यादा खराब है। रिसेंटली सरकार ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 में मर्ज किया है और अब गवर्नमेंट के पास 10 छोटी प्रॉब्लम्स की जगह सिर्फ 4 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा बैंकिंग सेक्टर करप्शन, पॉलिटिकल कनेक्शंस और कॉर्पोरेट ग्रीड के जाल में फंसा हुआ है। रीसेंट ईयर्स में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स दिवालिया हुए हैं। ये अपने एसेट साइज से भी डबल के लोन बांट देते हैं। फिर आरबीआई इंटरवेंशंस के बाद आम डिपॉजिटर्स पर विड्रॉल लिमिट लगा दी जाती है। लोग खुद का ही पैसा नहीं निकाल पाते और लाइन में लगकर रोते रहते हैं। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो। ओ वेट, आपके साथ तो ऐसा हो चुका है नोटबंदी में। पर यार वो तो खैर, मूविंग ऑन। बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है, मोदी जी आ रहे हैं। इंग्लैंड वाले यूके की कोर्ट ने पीएनबी लोन डिफॉल्टर नीरव मोदी को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करने का फैसला सुनाया है। सीबीआई ने लंदन कोर्ट में एक लंबी लीगल फाइट के बाद यह फैसला जीत लिया। नीरव मोदी का कहना था कि इंडियन जेल्स क्राउडेड होती हैं, वो वहां रह नहीं पाएंगे। भाई साहब, क्राउडेड तो इंडिया के बैंक्स भी होते हैं, लेकिन वहां से तो आप बड़ी जल्दी लोन लेकर निकल गए। और इन भाई साहब को रूम के ऑप्शंस चाहिए। कोई ने बता दो कि ट्रबल मेकर है, शी ट्रबल मेकर नहीं। वैसे इंग्लैंड के खिलाफ भारत को एक और बड़ी जीत हासिल हुई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अक्षर पटेल ने मैच में 11 विकेट लिए और अगर मैच 5 दिन चलता तो शायद इंग्लैंड की आधी जनसंख्या को लपेट लेते। हालांकि इंग्लैंड के फैंस और क्रिकेटर्स ने पिच को क्रिटिसाइज किया और आईसीसी गाइडलाइंस को फॉलो न करने का आरोप लगाया। और अब शायद जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी तो वहां की पिच पर इतनी घास होगी कि एंटी रोमियो वाले जाकर जोड़े पकड़ने लग जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी तो लीगल है, पर सेम सेक्स मैरिज की लड़ाई अभी भी जारी है। इस हफ्ते ये लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष देते हुए कहा कि सेम सेक्स मैरिज हमारे कल्चर के खिलाफ है। सेम सेक्स मैरिज इस देश में उतना ही मुश्किल है जितना इस देश में सेक्स बिफोर मैरिज और किसी भी देश में सेक्स ड्यूरिंग मैरिज। कह रहे क्या लिख रहे हैं यार ये लोग, भैया फायर कर दो राइटर्स को। क्या मतलब उससे आपकी भी जॉब चली जाएगी? हद है यार, मैं जा रही हूँ गाइस, गुड बाय।